सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज का जो टॉपिक है, बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा और सत्य का दावा करती है। आज का जो टॉपिक है, बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा और सत्य का दावा करती है। पहला लेखकों के लिए, दूसरा लिखित पाठकों के लिए और तीसरा शब्दों के लिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला लेखकों के लिए, दूसरा लिखित पाठकों के लिए और तीसरा शब्दों के लिए। चलिए हम पहला देखते हैं, लेखकों के लिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 16 से 21 आयत तक वचन को ध्यान से सुने। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु मसीह यीशु की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। ये कौन कह रहा? पतरस कह रहा। पतरस यहाँ पे कह रहा है। किसको कह रहा? हम सबको कह रहा। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। वहां पतरस था, पतरस ने सुना था, जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। क्या सुनी? कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो। कौन? हम आप, जगत में जितने भी विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, तो ध्यान करते हो, तो अच्छा करते हो, जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार परिपूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। किसके ओर से बोलते थे? परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसीलिए बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा और सत्य का दावा करती है। बोलिए आमीन। तो पहला था लेखकों के लिए और दूसरा लिखित पाठकों के लिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 आयत। और इस वचन को हम लोगों ने ना जाने कितने हजार बार पढ़े हुए हैं और इन वचनों से बहुत परिचित हैं, पर कुछ लोग भूल भी जाते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश नंबर 1 और समझाने 2 और सुधारने 3 और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है 4, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। तीसरा शब्दों के लिए।
पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 13 आयत। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 और 2 आयत। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 1 और 2 आयत। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। आमेन। तो ये था आज का वचन। आज के वचन के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें अपनी ईश्वरीय प्रेरणा को और सत्य को जो बाइबल के द्वारा दी है, और आज हम सब बाइबल में परमेश्वर का जीवित सत्य वचन पढ़कर हम सब ने क्या पाया है? जीवन पाया है। ईश्वर को जाना है, ईश्वर को माना है, ईश्वर से जीवन पाया है, जीवन धन्य हो गया है। आज हम सब ने क्या कुछ नहीं पाया है? प्रभु यीशु मसीह के सत्य जीवित वचन के द्वारा हम सब ने क्या कुछ नहीं पाया है? सब कुछ पाया है। आज हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं है। किसी बातों में भी कोई कमी घटी नहीं है। हमारे जीवन में आज स्वतंत्रता है, भय नहीं है, डर नहीं है, चिंता नहीं है, घबराहट नहीं है, व्याकुलता नहीं है, बेचैनी नहीं है। स्वतंत्रता है। बड़ी आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, जयकार करते हैं, प्रचार करते हैं कि प्रभु मसीह यीशु ही प्रभु है। आमीन। जय प्रभु यीशु मसीह की।